नमस्कार। नाम मुकेश कुमार, आरसीएम का एमराल्ड अचीवर, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच। बहुत अच्छा फीडबैक आपका मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज हम आपके बीच एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं कि आप जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन का ये काम करेगा। मगर आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि कुछ देर देखे और उनको मन नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, बंद कर देते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे। अगर आप कहीं मूवी देखे होंगे कभी, तो होता है कि शुरुआत में समझ में नहीं आता है मूवी, बीच में बोरिंग लगने लगता है। मगर बहुत सारे लोग निर्णय ले लेते हैं कि अब हमको इस फिल्म को नहीं देखना है, अच्छा फिल्म नहीं है। मगर कुछ लोग टिक जाते हैं कि पैसा लग ही गया है तो अंत तक देख ले। मगर जो अंत तक देखते हैं उस व्यक्ति को उस फिल्म का उद्देश्य समझ में आ जाता है, उस व्यक्ति को उस फिल्म का मकसद समझ में आ जाता है। जो उस फिल्म के माध्यम से एजुकेशन दिया जाता है, उस फिल्म को देख के अंत तक उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो फिल्म था ये सामाजिक फिल्म था, इसका ये प्रेरणा है। जस्ट लाइक उसी तरह आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आज हम आपको वैसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जिस फॉर्मूला का नाम है हीरो का फॉर्मूला। आप जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका कील का पत्थर साबित हो सकता है। तो चलिए आपके बीच इस फॉर्मूला को बताएं। हीरो, HERO, हीरो। H फॉर ऑनेस्ट। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं तो उस प्रोफेशन के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, उस प्रोफेशन के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, उस प्रोफेशन के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। ऑनेस्ट क्या रहना है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही वीडियो आपके बीच पेश कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको टीम के प्रति ईमानदारी रहना होगा, सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना होगा, अपलाइन के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। विदाउट ईमानदारी का किसी भी प्रोफेशन में आप सफल नहीं हो सकते। दुनिया का बुरा से बुरा आदमी, दुनिया का खराब से खराब आदमी, अगर वो अपनी बेटी का भी कहीं शादी करे, विवाह करे, तो भी पे वो अच्छा लड़का ही ढूंढेगा। ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? ढूंढेगा। जब वो अच्छा लड़का ढूंढ सकता है, यानी खराब रहने के बावजूद भी अच्छा लड़का ढूंढता है, यहां पर भी आप कोई भी काम करें तो बिना ईमानदारी से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आप बिना ईमानदारी के भी बहुत बड़े मंजिल पे पहुंच गए हैं, फिर भी गारंटी के साथ बताना चाहेंगे, आने वाला कल में आप अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको ईमानदारी अपने सिस्टम के प्रति आपको ईमानदार रहना ही पड़ेगा। दूसरा, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के बिना भी लोग बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कहा जाता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा निवेश है जो दुनिया पे राज करवा सकता है। आप एजुकेशन के माध्यम से बड़े बड़े सुरमा को भी नतमस्तक कर सकते हैं। आप एजुकेशन पे एक्सपेंस करें। बहुत सारे लोग एजुकेशन पे एक्सपेंस नहीं करते। एजुकेशन का मतलब, आप जिस भी सिस्टम में काम करते हैं तो उसका पूरी तरह से आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं,
जैसे आरसीएम की बात करना चाहेंगे, आरसीएम करते हैं तो पहला इसका प्लान आपको आना चाहिए, आपको स्लैब आना चाहिए, आपका कमीशन का कैलकुलेशन आना चाहिए, लेवल क्या है ये आना चाहिए। कहा जाता है कि जिंदगी में लोग दो तरह से पैसा कमाते हैं, एक तजुर्बा से और दूसरा नॉलेज से। तजुर्बा जहां तक आपको लाना था वो आपको ला चुका है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अगर इससे आप आगे जाना चाहते हैं तो दूसरा जो रास्ता है वो है नॉलेज। आप नॉलेज के ही दम पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। नॉलेज क्या है? आप नॉलेज के दम पे अच्छे अच्छे व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और नॉलेज जो होना चाहिए, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन का डीप नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन वाला व्यक्ति को कोई निगेटिव नहीं कर सकता। एजुकेशन एक पावर बैंक की काम करता है। एजुकेशन दिमाग का एक्सरसाइज करवाता है। हमारा आपसे कहना है कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले हम आपको बताए, H फॉर ऑनेस्ट, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, यानी आपको जिम्मेवार बनना। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, आपको जिम्मेवारी लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिम्मेवारी नहीं लेते। जिम्मेवारी कोई बोझ नहीं है, ये शक्ति है। जिम्मेवारी लेने से आपका चार्मिंग बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी आएगा, आपके अंदर सीखने का ललक पैदा करेगा। जिम्मेवारी क्या लेना है? नेटवर्क मार्केटिंग में जिम्मेवारी ये लेना है कि हमको प्रत्येक दिन 2 व्यक्ति को प्लान दिखाना है। हमें प्रत्येक दिन कम से कम 20 व्यक्ति से बात करना है। हमें प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह ग्रुप मीटिंग करना है। सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग को बैठाना है, यह जिम्मेवारी लेना है। अपलाइन के संपर्क में रहना है, यह जिम्मेवारी लेना है। जिम्मेवारी सफलता की चाबी है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है। आप बड़े बड़े सफल व्यक्ति को देखते होंगे कि आज जिस भी मुकाम पे पहुंचा है तो जिम्मेवारी के ही दम पे पहुंचा है। जितना आप जिम्मेवारी लेंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, उतना अंदर आपके अंदर एनर्जी आएगा, उतना ही आपके अंदर सीखने का ललक पैदा होगा। तो किसी भी क्षेत्र में जाएं तो जिम्मेवारी लें। जिम्मेवारी शक्ति है, जिम्मेवारी बोझ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बोझ समझते हैं, पर ये बोझ नहीं है, ये पावर है। आज आपके घर में 5 परिवार है तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि इस 5 परिवार को हमें चलाना है, और चलता है। जिसके ऊपर जितना ज्यादा जिम्मेवारी, जिसके ऊपर जितना ज्यादा लायबिलिटी, उसका तरक्की और उतना ही होता है। बोला जाता है कि अगर आप पानी को फोर्सिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जितना प्रेशर उस पर बनाएंगे उतना ऊपर पानी जाएगा। आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे, जिम्मेवारी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से आप
बढ़ सकते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे कि होता है कि जो फ्री होता है, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होता है, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। आप एक व्यक्ति को पैदल रोड पे चलते हुए जाएं, देखें, और एक व्यक्ति को माथा पे बोझा लेके देखें, चलते हुए देखें, आप देखेंगे जो फ्री है वो धीरे धीरे चलता है, जिसके ऊपर वजन है वो तेज चलता है। यानी जिम्मेवारी एक ऐसा है जो आपको बैठने नहीं देता है, सुस्त होने नहीं देता है, आपको लगातार काम करने के प्रति प्रेरित करते रहता है। जिम्मेवार व्यक्ति को कभी काम समाप्त नहीं होता। जिम्मेवार व्यक्ति को अपना गोल सेट होता है। जिम्मेवार व्यक्ति को यह पता है कि हमें 1 घंटा के बाद क्या करना है। उस व्यक्ति को यह पता है कि आज दिन भर में हमें क्या करना है। उस व्यक्ति को यह पता होता है कि इस सप्ताह हमें क्या करना है, और उस व्यक्ति को यह पता होता है इस महीना हमें क्या करना है, और उस व्यक्ति को यह भी पता होता है कि इस साल तक हमें क्या करना है। जिम्मेवार व्यक्ति अपने गोल को सेट करते हैं और अपने काम के प्रति इतना लीन रहते हैं कि फालतू समय बर्बाद करने का समय ही उनके पास नहीं रहता। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर बहुत दूर तक पहुंचा है तो वो जिम्मेवार ही व्यक्ति पहुंचा है। जिम्मेवार लेने से एक अच्छा लीडर बनने का मौका मिल सकता है। जिम्मेवार व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोग आश्रित हो जाते हैं, उसे रोल मॉडल मानने लगते हैं। आप जितना जिम्मेवार बनेंगे उतना ही आपकी वंदना होगी। तो आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑन डिपेंड। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप पे आश्रित होना होगा, अपने आप पे निर्भर होना होगा। आप किसी भी व्यक्ति को देखें, अगर जो सफल व्यक्ति है तो वो डिपेंड अपने आप पे है। कहा जाता है कि बैसाखी के सहारे आप चल सकते हैं पर दौड़ नहीं सकते। और आज की दुनिया में, आज का दुनिया ये रेस की दुनिया है। यहां चलना नहीं है, दौड़ना है। और दौड़ वही व्यक्ति सकता है जो सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड का मतलब इस प्रोफेशन में कि जो चीज आप नहीं जान रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, जल्द से जल्द हम सीख लें। अगर आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो आप कभी भी आपको समय मिलता है तो आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो आपको कोई भी काम टफ नहीं लगेगा। अगर आप अपने आप पे डिपेंड हो जाते हैं तो कोई भी रास्ता आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर डिपेंड होना होगा। हमारा आपसे कहना है, आज हम आपको ये जो फॉर्मूला बताए, अगर आपने इसका अनुसरण कर लिए तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जिस भी काम को करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी तरक्की होगी। तो H फॉर ऑनेस्ट, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, O फॉर ऑन डिपेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल बटन को जरूर दबाएं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।